तो प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगाने के पहले आप नीतीश बाबू को देखिए। ये जो तस्वीर है ये संजय सिंह ने भी कभी देखी होगी। इसमें जो पलटू राम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो देखिए किस तरह से माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। जरा संजय सिंह इस पर भी बोले कि ये जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, इस पर संजय सिंह के क्या विचार हैं वो हम जानना चाहेंगे। संजय सिंह ने परिवारवाद को लेकर प्रशांत किशोर को घेरा है कि कर्पूरी ठाकुर की पोती को लेते हैं। तो परिवारवाद से क्या जदयू अछूता है? कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो मुझे नहीं मालूम है। और तो और जो पलटू राम के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको अब राजनीति में लाने की बात हो रही है, उनके हरनौत से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में क्या किया है? अब तो खैर उनका मतलब दिमाग भी सही तरीके से नहीं काम कर रहा है। नीतीश कुमार किसी IAS ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, राष्ट्रगान के समय उछल कूद करने लगते हैं, किसी महिला पर झपट्टा मारने लगते हैं, ये सारी बातें हैं। और संजय सिंह जैसे नेताओं को मैं गंभीरता से नहीं लेता। मैं देखिए दर्शकों को बता दूं, संजय सिंह एक समय रामविलास पासवान के बहुत करीबी हुआ करते थे। मतलब समझिए कि एकदम पासवान की पूंछ पकड़ के घूमते थे, लोजपा में हुआ करते थे। और बाद में उन्होंने ऐसी पलटी मारी और जदयू में आ गए और अब जदयू में हैं। तो ऐसे गिरगिट छाप नेता जो डगरा के बैगन है, उनको बड़ी बड़ी बातें कहना शोभा नहीं देता। कल जदयू नेता संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और दनादन जनसुराज पर आरोप लगाते चले जाते हैं। देखिए प्रशांत किशोर पर कई आरोप जो हैं संजय सिंह ने लगाए हैं। तो पुजिया नेता कहा है, साथ ही साथ व्यापारी बता दिया है। वहीं उदय सिंह जो कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किए गए, उन पर आरोप लगा दिया कि एक भी लोगों को उन्होंने नौकरी नहीं दी। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि बड़का नेता समझते हैं, न MLA जिताया न MLC बिहार में जिताया। तमाम तरह के आरोप हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, संजय सिंह के आरोप को आपने भी देखा होगा, कैसे देखते हैं सर? इतना बड़ा आरोप संजय सिंह, और अचानक से संजय सिंह को बैठा दिया जाता है कि और संजय सिंह जो है तमाम आरोपों की झड़ी जो है प्रशांत किशोर पर लगा देते हैं। देखिए संजय सिंह कुछ समय से, कुछ महीनों से या कहिए कुछ सालों से थोड़ा हाशिए पर चले गए। लगता है वो मतलब प्रशांत किशोर पर हमला करके फिर से कुछ आना चाह रहे हैं, मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में आना चाह रहे हैं। मैं उनकी मजबूरी को समझ सकता हूँ। देखिए मैंने देखा है प्रशांत किशोर पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, कोई ऐसे दमदार आरोप नहीं है। और इस पर एक देहात में एक कहावत है, चलनी दूसरे सूप को। मुझे वही कहावत याद आ रही थी कि चलनी में 72 छेद होते हैं, वो सूप को दूसने लगे। संजय सिंह जिस पार्टी में बैठे हुए हैं, वो प्रशांत किशोर पर बोलने के पहले अपने सर्वोपरि नेता को देखें, पलटू राम को देखिए। पलटू राम ने क्या राजनीति में किया है? पलटी मारने के सिवाय पूरा हिंदुस्तान उनको पलटू राम के नाम से जानता है। नीतीश कुमार ने तो बिल्कुल सिद्धांत विहीन राजनीति की है। कभी बीजेपी को नीतीश कुमार कहते थे बड़का झूठा पार्टी, अभी भी वो वीडियो वायरल है। कभी कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, और आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। ये किससे छिपा हुआ है? तो प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगाने के पहले आप नीतीश बाबू को देखिए। ये जो तस्वीर है ये संजय सिंह ने भी कभी देखी होगी। इसमें जो पलटू राम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो देखिए किस तरह से माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। जरा संजय सिंह इस पर भी बोले कि ये जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपनी पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, इस पर संजय सिंह के क्या विचार हैं वो हम जानना चाहेंगे। संजय सिंह ने परिवारवाद को लेकर प्रशांत किशोर को घेरा है कि कर्पूरी ठाकुर की पोती को लेते हैं। तो परिवारवाद से क्या जदयू अछूता है? कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो मुझे नहीं मालूम है। और तो और जो पलटू राम के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको अब राजनीति में लाने की बात हो रही है, उनके हरनौत से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? कम से कम प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगाने के पहले उनको जदयू में अपना देख लेना चाहिए। नीतीश कुमार ने देखिए पूरी जातीय राजनीति की है, लवकुश समीकरण की राजनीति की है, कुर्मी कोयरी वाली राजनीति की है। कम से कम प्रशांत किशोर वैसी तो जातीय राजनीति आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में क्या किया है? अब तो खैर उनका मतलब दिमाग भी सही तरीके से नहीं काम कर रहा है। नीतीश कुमार किसी IAS ऑफिसर के सर पर गमला रख देते हैं, राष्ट्रगान के समय उछल कूद करने लगते हैं, किसी महिला पर झपट्टा मारने लगते हैं, ये सारी बातें हैं। और संजय सिंह जैसे नेताओं को मैं गंभीरता से नहीं लेता। मैं देखिए दर्शकों को बता दूं, संजय सिंह एक समय रामविलास पासवान के बहुत करीबी हुआ करते थे। मतलब समझिए कि एकदम पासवान की पूंछ पकड़ के घूमते थे, लोजपा में हुआ करते थे। और बाद में उन्होंने ऐसी पलटी मारी और जदयू में आ गए और अब जदयू में हैं। तो ऐसे गिरगिट छाप नेता जो डगरा के बैगन है, उनको बड़ी बड़ी बातें कहना शोभा नहीं देता। और संजय सिंह तो खुद मतलब राजपूतों की नेतागिरी करना चाहते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती पर समारोह करते हैं तो उसमें आनंद मोहन जैसे खूनी के समर्थन में नारे लगते हैं। दर्शकों को याद होगा मिलर हाई स्कूल में अभी दो साल पहले महाराणा प्रताप की जयंती आयोजित की थी संजय सिंह ने राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी के लिए। तो वहाँ आनंद मोहन जैसे खूनी लोगों ने
मतलब उनके समर्थकों ने नारेबाजी की थी और पलटू राम ने मंच से कहा था कि हाँ हम लोग लगे हुए हैं उसमें, उनकी पत्नी से पता कर लीजिए। तो ये संजय सिंह जिस पार्टी में है उसमें लेसी सिंह जैसी मतलब अपराधी चरित्र की व्यक्ति है, नेता है, जो मंत्री जिनको पलटू राम ने बनाया हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं कोई जनसुराज का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर में सब गुण ही गुण हैं, लेकिन कम से कम संजय सिंह को बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है, जिनके अपने नेता नीतीश कुमार माफिया के चपरासी बने हुए हैं। जी। सर, जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसमें 2-3 चीज़ देखने को मिल रही है। अशोक चौधरी का नाम, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी का नाम, साथ ही साथ दलित की बेटी कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि परिवारवाद, वंशवाद की बात की जा रही है। तो अशोक चौधरी की वकालत आखिर संजय सिंह क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, अशोक चौधरी आजकल पलटू राम के करीबियों में से हैं, है ना? और संजय सिंह, जैसा मैंने कहा, पिछले कुछ साल में 2-3 साल से थोड़ा हाशिए पर चले गए हैं। तो हो सकता है उनकी ये रणनीति हो कि अशोक चौधरी को मक्खन लगा के मैं फिर पलटू राम के करीब आऊँ। हो सकता है किसी विधानसभा सीट पर उनकी नज़र हो, कौन जाने? बहुत सारी बातें होती हैं ना, तो उसमें इसलिए वो मतलब अशोक चौधरी को मक्खन लगा रहे हैं, उनकी कुछ चापलूसी कर रहे हैं। दलित की बेटी की क्या बात है? एक दलित आईएएस के हत्यारे आनंद मोहन को जब पलटू राम ने छोड़ दिया, तब संजय सिंह कहाँ थे? कृष्णैया साहब भी तो दलित थे, तो उस समय संजय सिंह कहाँ थे? उस समय तो आनंद मोहन इनको बहुत पसंद आ रहा था, तो इसलिए ये सब बातें ये नहीं, भाई वही अच्छा है। जी। शांभवी चौधरी के बारे में पब्लिक डोमेन में जो चर्चा होती है, शांभवी चौधरी को लेकर लोगों में तरह-तरह की राय है। कोई कहता है कि दलित हैं, कोई कहता है कि अब शादी हो गई तो दलित नहीं रही। कैसे देखते हैं शांभवी चौधरी, आखिर आपके नज़रिए से क्या है? नहीं, नहीं, तकनीकी रूप से तो वो दलित है ही, शादी से किसी की जाति नहीं बदलती। ये सही है कि उसका जो पति है सैन कुणाल जो है वो भूमिहार है, लेकिन शादी होने से किसी महिला की जाति नहीं बदलती, जाति तो वही रहेगी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन शांभवी चौधरी को कोई मैं अच्छे राजनेता के रूप में नहीं देखता हूँ। जिस तरह से उन्होंने लोजपा का टिकट लिया, उसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ। प्रशांत किशोर तो खुलेआम कहा कि टिकट खरीदा गया है, और मतलब उस समय तो ऐसा हुआ कि ये मतलब पहले इस टिकट की घोषणा हो गई तभी इन्होंने लोजपा ज्वाइन किया, मतलब इनके आने के पहले इनको टिकट मिल गया था। तो उसको लेके बहुत तरह की चर्चाएं हुई। तो मैं कोई शांभवी चौधरी को कोई अच्छे नेताओं में मैं गिनती नहीं करता। वो अपना परिवारवाद की वजह से अशोक चौधरी की बेटी हैं, महावीर चौधरी की पोती हैं, इसलिए वो संसद में पहुंच गई हैं, लेकिन ऐसा कोई उनकी कोई अच्छी छवि नहीं है। जी। एक और आरोप लगाया गया है कि प्रशांत किशोर को उप मुख्यमंत्री बनना था नीतीश कुमार के जब साथ थे, तो नहीं बनाया, इसीलिए नीतीश कुमार को छोड़कर निकल लिए। कैसे देखते हैं ये जो आरोप, बड़ा आरोप लगाया गया है प्रशांत किशोर के ऊपर? नहीं, पहली बात, यदि राजनीति में कोई उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? पलटू राम इतने साल से मुख्यमंत्री रह सकते हैं, कोई अपराध तो नहीं ना उप मुख्यमंत्री बनना। मान लीजिए किसी ने इच्छा प्रकट की तो कोई अपराध तो नहीं है, पलटू राम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो प्रशांत किशोर उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं? और बीच में तो आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड का उपाध्यक्ष बनाया गया था ना। तो एक समय तो नीतीश कुमार ने मैसेज देने की कोशिश की ही थी कि मेरे बार ये नंबर 2 है। तो उसमें यदि उस व्यक्ति ने उप मुख्यमंत्री बनने की बात कही दी तो इसमें कोई क्राइम नहीं है। राजनीति में जो भी लोग हैं वो कोई हिमालय में तपस्या करने के लिए हैं, सब तो कुर्सी ही के पीछे है ना। मोदी जी हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो तड़ी पार अमित शाह गृह मंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो पलटू राम मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। बाकी लोग कौन तो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं? तो यदि उन्होंने उप मुख्यमंत्री की ये की मतलब इच्छा प्रकट की तो इसे मैं कुछ गलत नहीं मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये तो आपका आरोप है, इसको आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं? प्रशांत किशोर का भी पक्ष जानना चाहिए कि उन्होंने क्या चाहा था कि नहीं चाहा था।